Dear friends, good morning. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Sri Digambar Institute of Technology of Electrical Department, Dosa. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Sri Digambar Institute of Technology of Electrical Engineering Department. कल हमारा जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था। अब जो हमारा जो पार्ट है वो मोबिलिटी से संबंधित है। जो मोबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, बीटेक फिफ्थ सेम इलेक्ट्रिकल से संबंधित टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, पार्ट नंबर 2। मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कैरियर करंट एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी क्या है? कैरियर करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुपात है। तो म्यू बराबर बी डी अपॉन ई, वेयर म्यू इज द मोबिलिटी, बी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E is the electric field, यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, एंड डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम यूनिट फील्ड में डिफाइन करते हैं। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? बी डी अपॉन ई। कल हमने इक्वेशन से जो डिराइव किया था तो बी डी बराबर क्या आया था? माइनस के ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम। बी डी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो म्यू बराबर बी डी अपॉन ई, बी डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस के ई टाउ अपॉन एम, और ई है ये तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के ई टाउ अपॉन एम, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। Tau is the relaxation time in second, m is the mass of electron 9.1 into 10 to the power minus के 31 किलोग्राम, E is the charge on electron 1.6 into 10 to the power minus के 19 कूलम। For example, in semiconductor, mobility of electron is more than mobility of hole। सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से क्या होती है? ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मोर देन ऑफ दैट ऑफ होल, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो होल से क्या होती है? अधिक होती है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। कंसिडर ए कंडक्टर, एक कंडक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं ऑफ लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए है। लेट बी बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। बी क्या है? कंडक्टर के सिरों के सापेक्ष जो पोटेंशियल लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सिरों के सापेक्ष भी क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के सापेक्ष जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, दिया जाता है E बराबर बी अपॉन एल। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माना n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? n है। देन द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, तो कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? बराबर n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो गया? a l। तो इफ E is the magnitude volume of the conductor, if E is the magnitude of charge on each electron, यदि E क्या है? चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड है ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, देन द टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, तो कंडक्टर में टोटल चार्ज क्या होगा? Q बराबर माइनस NaL E is the charge on electron, L is the length of conductor in meter, A is the area of cross section meter square, N is the number of free electrons, Q is the charge in coulomb। ये हमारा एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हमने एक कंडक्टर लिया है। इस कंडक्टर के दोनों सिरों के सापेक्ष जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो क्या है? V है। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ, कंडक्टर की लेंथ को क्रॉस करने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कंडक्टर की लेंथ, टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ, कंडक्टर की लेंथ को क्रॉस करने के लिए जो चार्ज की रिक्वायरमेंट, चार्ज की जो आवश्यकता पड़ती है उसके लिए जो समय लगता है वो दिया जाता है। द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ, कंडक्टर की लेंथ को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लिया जाता है वो दिया जाता है T बराबर L/BD। L is the length of conductor, BD is the drift velocity of electrons, where BD is the drift velocity of electron, L is the length of conductor in meter. According to the definition of electric current की definition के according I बराबर Q/T, charge upon time. Put the value of Q and T फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। Q और T की वैल्यू पुट करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T, Q की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -KNALE/T, T की वैल्यू पुट कर देंगे L/BD, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो I बराबर क्या आ जाएगा, -KNEABD। दिस इक्वेशन क्या आ गई, -KNEABD। ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, NEABD। इक्वेशन नंबर 6, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है मीटर स्क्वायर में, और एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, चूंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, n है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, E है, एंड एरिया A आर फिक्स्ड। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज और एरिया यदि फिक्स हैं तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BD, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BD। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 6, हमारी जो इक्वेशन 6 आई थी तो I बराबर -KNEABD, तो BD बराबर, यहाँ से BD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, -KI/NEA, बट I/A बराबर क्या होता है, J। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, J बराबर I/A, यूनिट एम्पियर, यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर BD बराबर क्या आ जाएगा, -KJ, देयरफॉर BD बराबर क्या आ जाएगा, -KJ, I/A की जगह क्या रख देंगे, J, -KJ/NE, तो यहाँ से J की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, -KNEBD। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। तो J बराबर इक्वेशन नंबर 8 क्या आ गई हमारी, J बराबर -KNEBD, J बराबर क्या आ गया, -KNEBD। सिंस BD बराबर क्या होता है, -KEE/τ/m, पार्ट 1 में हमने BD का वैल्यू निकाला था तो BD की वैल्यू क्या आई थी, -KEE/τ/m। पुट द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन नंबर 8। अब BD की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे, तो BD की वैल्यू इक्वेशन 8 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, J बराबर -KNE, तो जो कितने हो इंटू BD की जगह -KEE/τ/m, तो J बराबर क्या आ जाएगा, NE इंटू EE/τ/m, तो BD के बराबर BD बराबर क्या होता है, EE मैग्नीट्यूड, यदि BD का लेंगे तो BD का मैग्नीट्यूड क्या आता है, EE/τ/m, तो J बराबर क्या आ जाएगा, J बराबर NE इंटू EE/τ/m, क्या हो गया, BD हो गया। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, BD, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, BD। तो BD बराबर क्या होता है, सिंस BD बराबर म्यू ई, चूंकि BD बराबर क्या होता है, म्यू ई, तो BD की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन नंबर 10 में, म्यू ई, तो J बराबर NE म्यू ई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11। सिंस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, सिग्मा बराबर होता क्या है, NE म्यू। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी, NE म्यू, तो सिग्मा की यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में NE म्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, सिग्मा, तो J बराबर इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, सिग्मा, J बराबर सिग्मा E। दिस इज द इक्वेशन नंबर 13। सिग्मा बराबर NE म्यू, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और म्यू इज द इनटू मोबिलिटी, म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आता है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सिरों के सापेक्ष जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज प्रोपोर्शनल टू करंट। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, फ्लोइंग थ्रू इट, जो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। यानी कि
इसके ओम के नियम के अनुसार जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के सिरों के सापेक्ष वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, यानी कि फिजिकल जो कंडीशंस है उनको हमको क्या रखना है, अनचेंज रखना है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर। तो बी बराबर आर आई, वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ पे आर क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इसे कंडक्टर का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। डेरिवेशन, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि हम अब ओम्स लॉ का डेरिवेशन पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। लेट बी डी बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माना बी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से होकर, और लेंथ एल, और लेंथ क्या है एल, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए। बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, बी कंडक्टर के सेक्शन के सापेक्ष यानी कंडक्टर के सिरों के सापेक्ष क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिजल्टिंग करंट मैग्नीट्यूड इन द कंडक्टर इज गिवन बाय, करंट मैग्नीट्यूड, कंडक्टर का जो करंट मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से दिया जाता है, करंट का मैग्नीट्यूड आई बराबर एन ई ए बी डी। बी डी, सिंस बी डी बराबर क्या होता है, ई ई टाउ अपॉन एम, तो यहाँ पे और ई ई टाउ अपॉन एम, सिंस ई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, बी अपॉन एल, तो बी डी और बी डी की वैल्यू, बी डी बराबर क्या हो गया, ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया, ई टाउ अपॉन एम और ई की वैल्यू पुट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम इंटू बी अपॉन एल, तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, ई टाउ बी अपॉन एम एल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे आई बराबर एन ई ए बी डी, बी डी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी ई टाउ वी अपॉन एम एल, तो आई इसको अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एम एल बराबर एन ई ए ई टाउ वी, तो आई बी अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ पे अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई एम एल बराबर एन ई ए ई टाउ बी, बी अपॉन आई बराबर क्या आ जाएगा, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, जहाँ पे बी अपॉन आई बराबर होता है कांस्टेंट आर, तो बी अपॉन आई की जगह क्या पुट कर देंगे, आर, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, n is the number of free electrons, E is the charge on electron 1.6 into 10⁻⁹ coulomb, A is the area of cross section, tau is the relaxation time। तो R बराबर क्या आ गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो टाउ और यहाँ से टाउ की वैल्यू निकालेंगे, रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, एम एल इंटू अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन आर सेकेंड। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, आर इज द रेजिस्टेंस इन ओम, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, tau is the relaxation time in second। Thank you dear student, thank you।